इवनिंग। तो हम लोग आज चलो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस पर। हम लोग पिछला क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी देख रहे थे। आज इसी इनइक्वालिटी पर थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स खत्म हो जाएगा। एक हम लोग देखे थे मैट्रिक स्पेस बनाए थे, आज दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से जरा देखोगे। लेट, ये एग्जांपल है, लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है any metric space, show that the function d स्टार, यहां पर देखो d स्टार दिया हुआ है, d स्टार करके दिया हुआ है, d स्टार ऑफ एक्स वाई बराबर डिफाइन करके दिया हुआ है। इसका मतलब है डी एक्स वाई बाई 1 प्लस डी एक्स वाई। ओके, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस ऑन एक्स। यही एग्जांपल है, मोस्ट वीवीआई एग्जांपल। तो बोलता है कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है। व्हाट डू मीन? ये डी सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द 4 पोस्टुलेट्स को। तो सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे तो चारों पोस्टुलेट्स को हम लोग को दिखाना है, इस डी स्टार को मैट्रिक स्पेस दिखाना है। याद रखना, इस डी स्टार को मैट्रिक स्पेस दिखाना है। और ये डी मैट्रिक स्पेस, डी ऑलरेडी मैट्रिक है, डी ऑलरेडी मैट्रिक है, हमें डी स्टार को मैट्रिक दिखा देंगे तो एक्स कॉमा डी स्टार एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो वी हैव, ध्यान से देखना, वी हैव एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, दैट इज D is a metric on X। ये दिया हुआ है, D is a metric on X। We have to prove that D star is a metric on X। D star को दिखाना है, मतलब जितना भी पोस्टुलेट्स है सब D स्टार के लिए दिखाना है। डी मेरे पास है, डी मेरे पास है, मतलब चारों का चारों प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो सबसे पहला हम लोग दिखाते हैं, M1 में बोला था कि तुम गौर से देखो, M1 में मेरे पास dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो dxy अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि dxy बाई 1 प्लस dxy भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पक्का है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां पर कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज, हम लोग बोल सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई नहीं, हम लोग बोलेंगे कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला M1 प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं M2 में। M2 क्या बोलता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। M2 क्या बोला था? M2 का प्रॉपर्टी क्या था जी? डी एक्स वाई बराबर 0, आई डबल एक्स बराबर वाई, यही से था ना? तो यहां पर मेरे पास दिया हुआ है डी एक्स वाई बराबर 0, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई, इंप्लाइज वाई, ये दिया हुआ है।
हमें डी स्टार के लिए बनाना है। चूंकि डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स है तो डी एक्स वाई बराबर 0, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। सीधा सा बात है कि डी एक्स वाई का वैल्यू अगर हम लोग डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू लिखें तो डी एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास डी एक्स वाई बाई 1 प्लस डी एक्स वाई यही दिया हुआ है ना, और ये अगर 0 है और ये 1 प्लस 0 है तो सीधा सा बात है ये 0 होगा। ओके, दैट इज इम्प्लाइज बाय, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का चीज है तो ये बराबर 0 आ रहा है ना, डी स्टार एक्स वाई बराबर 0, दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय एक्स बराबर वाई। यहां भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये बराबर 0 है तो एक्स बराबर वाई है, तो ये बराबर 0 है तो एक्स बराबर वाई यहां से भी होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी M2 का है। तीसरा आते हैं हम लोग M3 में। M3 में क्या बोलता है? सर हम लोग को एक्स बराबर वाई दिखाना पड़ेगा ना? नहीं, ये मान लो ये 0 अगर आ गया है ना तो ये बोला है ना एक्स बराबर वाई है, ये तो यहाँ पर बोला हुआ है ना, अगर ये 0 है तो एक्स बराबर वाई है, तो अगर ये 0 है तो एक्स बराबर वाई को जब वो मैट्रिक स्पेस होगा, ऐसा तब ना होगा जब वो मैट्रिक स्पेस होगा, तो हम लोग को मैट्रिक स्पेस जब प्रूफ करना है तो हमको तो दिया हुआ है गिवन पड़ेगा ना। ये डी एक्स वाई बराबर 0 है ना, एक मिनट, ये डी एक्स वाई बराबर 0 पुट करोगे, यहां भी तुम 0 पुट करोगे तो डी स्टार एक्स वाई तो 0 आ गया, डी स्टार 0 एक्स वाई आ गया। तो अगर ये 0 के बराबर दिया हुआ है तो एक्स बराबर वाई हम लोग लिखते हैं ना, तो अगर डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर वाई क्यों नहीं लिखेंगे? समझ रहा है? तो ऐसा इसलिए लिखते क्योंकि वो मैट्रिक स्पेस है, इसलिए वो लिखते हैं। नहीं, मैट्रिक स्पेस नहीं, मैट्रिक स्पेस ही प्रूफ करना, मैट्रिक प्रूफ करना है, मैट्रिक स्पेस नहीं बोलोगे, ठीक है? हाँ, मतलब वही मैट्रिक का बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैट्रिक है इसीलिए ऐसा बात बोल सकते हैं हम लोग ना। तो और दूसरा बात यह है कि एक तरह से और कर सकते हो, ये 0 पुट कर दिया ना, रुको यहां पर ऐसे देख सकते हो, अगर ये 0 है तो सीधा सा बात है डी एक्स वाई बराबर 0 है, सीधा सा बात है ना। तो डी एक्स वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर वाई लिखोगे ना, ठीक है? हाँ, ये लिखेंगे हम लोग, बस वैसे ही। तीसरा देखो M3 M3 बोलता है कि M3 में हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डी स्टार एक्स वाई बराबर डी स्टार वाई एक्स, यही प्रूफ करना है ना। तो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू हम लोग अगर लिखें डी एक्स वाई बाई 1 प्लस डी एक्स वाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई, चूंकि डी मैट्रिक है, डी वाई एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस डी वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि डी मैट्रिक दिया हुआ है, और इसी को हम लोग बोल देंगे डी स्टार वाई एक्स। सिंस डी इज अ मैट्रिक, डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। ओके है, ले लो तो रोहित, रुको एक मिनट, हेलो, ओके। मेन प्रॉपर्टी इसका चौथा है, किताब में तो सीधे लिख देता है कि डी एक्स वाई चूंकि होल्ड कर रहा है तो डी एक्स वाई के लिए तीनों प्रॉपर्टी को स्टार्टिंग में ही बोल देता है होल्ड कर रहा है, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं समझता है, लेकिन हम लोग इसको बनाए हैं। चौथा प्रॉपर्टी जो पोस्टुलेट्स है वो बेहद खास है, जरा बेहद खास पोस्टुलेट्स को देखा जाए। ये बोलना चाहता है M4 के लिए, अच्छा इसको ही मिटा देते हैं ऊपर, M4 के लिए, M4 में हम लोगों को बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, 3 ले लिया। मेरे को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, देखोगे ध्यान से, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, यही प्रूफ करना है ना। तो डी स्टार एक्स वाई प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। वी हैव, मेरे को दिया हुआ है डी इज अ मैट्रिक,
D is a metric on X. That is dxy less than equal to dxz plus dzy. यही दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो याद रखना है कि हम लोगों को इसको दिखाने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना होगा, dxy by 1 plus dxy less than equal to dxz by 1 plus dxz plus dy by 1 plus dzy। अगर ऐसा दिखाते हैं तो हम लोग इसको ऐसा बोल देंगे, ऐसे ही है ना। अगर इसको दिखाते हैं तो हम लोग इसको बोल देंगे। तो हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है और हमें ऐसा लाना है, ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है, ये लाना है और ये लाने के बाद हम लोग बोल देंगे ऐसे। क्लियर है? देखो तो ये दिया हुआ है, ये लाना है और इसको लाने के बाद हम लोग इतना बोल देंगे। ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला पार्ट को लाएंगे। याद रखना, नीचे वाला पार्ट को लाने के लिए 1 दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पक्का है? 1 को अगर दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसको हम लोग नीचे लाना है तो नीचे ले आते हैं। नीचे लाने में इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 1 plus dxz dzy। ऐसे इनइक्वालिटी पलट गया। अब तुम लोगों को करने का है कि माइनस से इसमें गुना कर देना है। तो माइनस से गुना करोगे, काहे माइनस से गुना करोगे, ध्यान से देखना, dxy यहां पर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस से गुना करोगे 1 minus 1 plus dxz प्लस dzy, माइनस से गुना भी कर दिया। दिस इंप्लाइज, यहां से यहां बढ़ जाते हैं हम लोग, दोनों तरफ से 1 घटा देंगे 1 घटा देंगे। 1 घटाने पर फायदा क्या होगा, गौर से देखना। 1 घटाने से इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, अब इसको तुम अगर सॉल्व करते हो, तो dxy ऊपर आ जाएगा, तुम देख रहे हो। तो ऊपर में dxy लाने के लिए हम लोग क्या किए, इसको उल्टा किए, उल्टा करके माइनस से गुना करके दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए। तो dxy by 1 plus dxy लेस देन इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, dxz प्लस नहीं, दोनों हाँ प्लस में आएगा, dzy बाई 1 प्लस dxz प्लस dzy। और एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, dxz बाई 1 प्लस dxz प्लस dzy बाई 1 प्लस dzy। याद आ रहा होगा तुम लोग को। और ये आया हुआ है dxy बाई 1 प्लस dxy। दिस इंप्लाइज, हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को यूज किए इसको हम लोग बता देना चाहते हैं। प्रॉपर्टी था हम लोग का मॉड ऑफ a प्लस बी बाई 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी। तो इसको हम लोग लिखते थे मॉड a बाई 1 प्लस मॉड a प्लस लेस देन इक्वल टू होता था मॉड b बाई 1 प्लस मॉड b। तो ये प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। इसी को हम लोग लिख सकते हैं d स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d स्टार एक्स जेड प्लस d स्टार जेड वाई। हेंस d स्टार इज ए मैट्रिक ऑन x, हेंस x कॉमा d स्टार इज ए मैट्रिक स्पेस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। एक बार और हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। लो तो रोहित, सर ये पेज नंबर 4 लिखे? नहीं 4 नहीं है, सॉरी, पेज नंबर 2 है। 2 होगा। ले
तो यहां पर एक बार फिर हम लोग देखना चाहते हैं, यहां पर मेरे को ये दिया हुआ है, यहां से हमें ये बनाना है, ये बनाने के बाद उसको ये ऐसा बोल देना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग दोनों साइड 1 जोड़ दिए, तुम देख रहे हो यहां पर 1 नीचे में है, 1 ऐड कर दिया है दोनों तरफ, नो प्रॉब्लम। 1 ऐड करने के बाद इसको इनवर्स उलट दिया गया, रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो रेसिप्रोकल का चूंकि लाना है रेसिप्रोकल में, तो रेसिप्रोकल कर दिया गया, उलट गया साइन। माइनस से गुना कर दिया तो फिर साइन से गुना हो गया। चूंकि माइनस से गुना इसीलिए किया हम लोग कि हम लोग को ऊपर में dxy चाहिए, लेकिन यहां पर तो 1 प्लस dxy है, तो ऊपर में dxy लाने के लिए माइनस से गुना कर दिया, फिर दोनों साइड 1 जोड़ दिया, एडिंग 1 बोथ साइड, तुम देख पा रहे हो। और उसके बाद आराम से सॉल्व हो गया। उसके बाद यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर दिया है जो कि तुमको दिखाई दे रहा है ये वाला, ओके। तो ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें। तो एग्जाम्पल ऑन मैट्रिक स्पेस ऐसे है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का। नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस में हम लोग देखते हैं let XD be a metric space, XD be a metric space। कोई मैट्रिक स्पेस ही तो बाउंडेड होगा ना, इसलिए एक मैट्रिक स्पेस को लेना ही पड़ेगा। देन X is said to be, X is said to be bounded। तब इस X को बोलेंगे बाउंडेड if there exists a positive number m such that positive number m, अगर x को हम लोग बाउंडेड बोलेंगे if there exists a positive number m such that dxy less than equal to m, dxy less than equal to m for every pair of points x and y of x। और साथ में बोलेंगे ए मैट्रिक स्पेस which is not bounded is said to be अनबाउंडेड। गौर से देखना, यह बोलना चाहता है कि अगर XD कोई मैट्रिक स्पेस है और इस X को बोलेंगे हम लोग बाउंडेड, इस X को बाउंडेड बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m सच दैट dxy लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी पेयर xy। पॉइंट जो एवरी पेयर xy का रहेगा वो x का ही पॉइंट रहेगा। ये कुछ भी नहीं है, तुम सीक्वेंस में भी देखे होगे कि ये सीक्वेंस ऐसे करके देखे होगे, हम लोग मिटा देंगे इसको अभी। सीक्वेंस un इज बाउंडेड इफ, तुम देखे होगे मॉड un लेस देन m, देखे होगे ना। तो ये मॉड un क्या है, dxy डिस्टेंस ही तो है, वही इसका मॉडुलस है, सेम टू सेम है, घबराने का बात नहीं है। तो इस x को बोलेंगे बाउंडेड अगर इस तरह का पॉजिटिव नंबर कोई एग्जिस्ट करता है जिसके लिए dxy लेस देन इक्वल टू m होगा, ओके। एक छोटा सा हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, इसका थ्योरम इसका कोई खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमीटर ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट।
diameter of a non-empty set. diameter किसे कहते हैं? The diameter of any non-empty subset A is the subset of X. diameter of any non-empty subset A is the subset of X. कोई सबसेट A है X का, डिनोटेड बाय, ये सबसेट है याद रखना, डिनोटेड बाय डेल A. इसको डायमीटर को डिनोट करेंगे डेल A से और बोलेंगे इज डिफाइंड बाय, कोई डायमीटर बोलेगा तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, डेल A बराबर सुप्रीमम ऑफ DAB, AB A, B बिलोंग्स टू A. तुम जानते हो लिस्ट अपर बॉन्ड को हम लोग सुप्रीमम बोलते हैं. तो लिस्ट अपर बॉन्ड जो होगा, ध्यान से देखना, एक डायमीटर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ X है ना, डायमीटर किसका, उस सबसेट A का, और वो A किसका सबसेट है, तो X का. ऑब्वियसली X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, X का कोई A सबसेट है, तो इस A का डायमीटर को बोलेंगे डेल A, डिनोट करेंगे डेल A से, और ये डेल A जो बराबर होगा वो लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ DAB, A का जो एलिमेंट है AB है, तो DAB टाइप का एलिमेंट है, तो DAB टाइप का एलिमेंट है, इसमें जितना भी DAB होगा उसका जो लिस्ट होगा, सारा अपर बॉन्ड्स है, उसमें से जो लिस्ट होगा वही सुप्रीमम कहलाएगा, और उसी सुप्रीमम को ही हम लोग बोल देंगे डायमीटर ऑफ सबसेट A. फिर एक बार देखो, डायमीटर A सबसेट X है, X का सबसेट कोई A है, और A का डायमीटर को डिनोट करेंगे डेल A से, और डेल A का मतलब निकालेंगे सुप्रीमम ऑफ डेल AB, जहां पर AB बिलोंग्स टू A. इसका जितना लिस्ट अपर बॉन्ड होगा दैट इज सुप्रीमम होगा, और वही सुप्रीमम को बोल देंगे हम लोग डेल A. ओके, दैट इज द डायमीटर ऑफ A is the supremum of the set of all distances between the points of A. ऑब्वियसली डिस्टेंसी की बात कर रहा है, तो डायमीटर ऑफ A इज द सुप्रीमम ऑफ, किसका सुप्रीमम, सेट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ A. जितना पॉइंट्स ऑफ A के बीच का जितना डिस्टेंस बनेगा उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को बोल देंगे हम लोग डायमीटर ऑफ A. इफ डेल A लेस देन इंफिनिटी, देन डायमीटर of A is said to be finite, otherwise infinite. अगर डेल A लेस देन इंफिनिटी है तो डायमीटर ऑफ A को हम लोग बोलेंगे सेड टू बी फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट. thus ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? नहीं, उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है. डायमीटर ऑफ A इज फाइनाइट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा. thus ए मैट्रिक स्पेस, इंफिनिटी देख के चकराओ मत, सुप्रीमम है ना, लिस्ट अपर बॉन्ड है, याद रखना, लिस्ट अपर बॉन्ड. ए मैट्रिक स्पेस X is bounded, metric space X is bounded if its diameter is finite. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहलाएगा. मैट्रिक स्पेस X को बाउंडेड बनाना है, अगर उसका डायमीटर को हम लोग फाइनाइट बना दें तो वो X को बाउंडेड बना सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो ऐसे बाउंडेड बनाओ या तो ऐसे बाउंडेड बनाओ. तो बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है.
अगर कोई डायमीटर वर्ड को यूज करेगा बीच में और सीधे लिस्ट अपर वर्ड सुप्रीमम में चला जाएगा तो तुम लोग पूछोगे कि सर डायमीटर का मतलब ही क्या निकल रहा है, तो इसीलिए इसको बता दिया गया। डायमीटर ऑफ ए इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए। ए का जितना भी पॉइंट है, ए का जितना भी पॉइंट्स है उसका एक डिस्टेंस सेट बनाएंगे। ए का जितना भी पॉइंट है उसका एक डिस्टेंस सेट बनाएंगे और उस डिस्टेंस सेट में जो सबसे छोटा होगा वही कहलाएगा सुप्रीमम, और उसी सुप्रीमम को ही बोलेंगे हम लोग डायमीटर ऑफ सेट। क्लियर है? ले लो तो रोहित। ले लिया? हो गया? हो गया सर। ओके। ये रहा हम लोग का डायमीटर के बारे में बात किया गया है। यहीं पर हम लोग का पहला वाला जो चैप्टर है एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिक स्पेस खत्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है ये पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड चैप्टर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 है ये, नेबरहुड ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट में आता है इसका ओपन स्फेयर, ओपन स्फेयर एंड ओपन सेट्स। तो नेबरहुड सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, नेबरहुड किसका, तो पॉइंट का, फिर ओपन स्फेयर डिफाइन करेंगे, फिर ओपन सेट डिफाइन करेंगे। देखो क्लास में अगर रेगुलर हो, अगर इसको रेगुलरिटी बहुत डिमांड करता है इसमें, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मतलब तुमने क्लास नहीं किया है। तो सीधा सा बात है कि ओपन स्फेयर, ओपन स्फेयर, ओपन सेट, नेबरहुड, क्लोज स्फेयर, क्लोज सेट, सारा इंटरकनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्फेयर इन आरएन, स्फेयर इन आरएन, एन डायमेंशनल स्पेस में हम लोग स्फेयर को देखेंगे। नेबरहुड का मतलब तुम जान रहे हो, एनएचडी भी बोलते हैं। तो नेबरहुड को हम लोग डिफाइन करेंगे थोड़ा देर बाद। पहले हम लोग ओपन स्फेयर पर आते हैं, ओपन स्फेयर के बाद हम लोग आएंगे क्लोज स्फेयर पर, नेबरहुड से रिलेटेड है। चलो, इफ ए बिलोंग्स टू आरएन, आरएन का कोई एक पॉइंट लिया, ऑब्वियसली ए अगर पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि एक ए में कितना सेट है, समझ रहे हो? इसका मतलब ए में A1 A2 से लेके AN तक है, याद रखना है, इसी को ए बोला जा रहा है। ए बिलोंग्स टू आरएन, ए का मतलब A1 A2 से लेके AN तक, n टपल्स, एंड R is the any positive real number, any positive रियल नंबर, स्मॉल r कोई एनी पॉजिटिव रियल नंबर है तो एस ए आर बराबर x बिलोंग्स टू आर एन सच दैट डी ऑफ एक्स ए लेस देन आर। ध्यान से देखोगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंड कॉल्ड ओपन स्फेयर, ओपन स्फेयर विथ सेंटर A एंड रेडियस R, और क्लोज इसी का हो जाएगा द सेट x बिलोंग्स टू Rn सच दैट dxa लेस देन इक्वल टू R। यहां पर देख रहे हो इक्वालिटी का साइन आ गया है, इज कॉल्ड क्लोज्ड स्फेयर
is called closed sphere with center A and radius r and denoted by, इसको भी डिनोट थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, इसको डिनोट किए थे एस ए आर से एंड डिनोटेड बाय, नहीं अभी नहीं होगा, एस ए कोमा आर। क्लोज स्फेयर में बोलता है एस ए कोमा आर क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है। यहां पर ओपन ब्रैकेट है तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहां पर इक्वालिटी का साइन रहेगा। याद रखना है कि एस ए आर में इसको बोलते हैं ओपन स्फेयर, एस ए आर ओपन स्फेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर, ओपन स्फेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। इसमें आर एन का कोई पॉइंट रहेगा एक्स, आर एन का कोई पॉइंट रहेगा एक्स, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन आर होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन आर होगा। तुम देख भी सकते हो, अगर सेंटर इसका ए है और रेडियस आर है तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए, तो आर एन का कोई पॉइंट अगर तुम लोगे, यहां पर एक्स लोगे तो एक्स ए का डिस्टेंस आर से हमेशा छोटा आएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए ऐसे ये लेस देन आर होगा। तुम देख पा रहे हो, यही तुम्हारा ओपन स्फेयर है, ओपन स्फेयर है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस स्मॉल ब्रैकेट ए आर, इसको बोलेंगे ओपन स्फेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। देख पा रहे हो तुम लोग, सेंटर ए एंड रेडियस आर। इसी में जब क्लोज स्फेयर आएगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए आर से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये एक्स बाहर में आएगा कोई, और एस ए आर में किस टाइप का एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, और ये एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, आर एन में, सच दैट डी एक्स ए लेस देन आर। यहां पर तुमको सीखना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप सिखाते हैं, अपग्रेडिंग होने वाला है क्या। नाउ इट इज टाइम टू अपग्रेड। एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप को देखो, ओके रेडी। अगर कोई बोलता है कि x बिलोंग्स टू एस ए आर, अगर x कोई एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर एस ए आर, तो दिस इंप्लाइज करके बोलेंगे हम लोग, तुमको दिखाई दे रहा होगा, डिस्टेंस एक्स ए लेस देन आर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुमको ऐसा समझना है। इसी में और देख लो, y बिलोंग्स टू एस ए आर अगर लिखा हुआ है तो बोलना d ऑफ y a लेस देन आर। यह बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी डेफिनेशन से इस स्टेप को क्रिएट किया गया है। तो एक ओपन स्फीयर तुमको दिखाई दे रहा है जिसमें x कोई पॉइंट लिया गया है, इसके अंदर में x बिलोंग्स टू आर एन, ए उसका सेंटर है, आर उसका रेडियस है। ये ओपन स्फीयर तभी कहलाएगा जब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन आर, मतलब इस आर से छोटा हो जाए तो इसको ओपन स्फीयर बोलेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाए। अगर यहां पर क्लोज स्फीयर लेते हैं तो यहां इक्वालिटी साइन आ जाएगा। ले तो रोहित, ऐसे करके हम लोग देखते हैं इस ओपन स्फीयर को। ए का मतलब आर एन समझे हो, आर एन में एन टपल्स होगा। अगर यहाँ आर स्क्वायर होता तो ए बराबर A1 A2 होता। अगर R3 होता, इसको बोलते हैं इक्लूडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशन, इक्लूडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ऑब्वियसली रेडियस होने वाला है, तो DSAR को बोलेंगे ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर एक सेट होगा जिसमें आर एन का एलिमेंट एक्स को लिया गया है, जिसके कारण dx से लेस देन आर होगा। जिस तरह से ओपन स्फीयर को डिफाइन किया गया है, उसी तरह क्लोज स्फीयर को भी डिफाइन किया गया है।
तो अगर तुमको ओपन स्फीयर बोला गया है, ओपन स्फीयर का कोई पॉइंट लिया है, तो dxa लेस देन r लिखना पड़ेगा। अब है स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। स्फेरिकल नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट। तरह तरह का नेबरहुड होता है, तो एक स्फेरिकल नेबरहुड आएगा, एक रेक्टेंगुलर नेबरहुड आएगा। तो हम लोग स्फेरिकल नेबरहुड के बारे में बहुत बोलते हैं। एनी ओपन स्फीयर विथ ए एज सेंटर इज कॉल्ड, कोई ओपन स्फीयर विथ ए एज ए सेंटर इज कॉल्ड स्फेरिकल नेबरहुड। एनबीडी बोल देते हैं नेबरहुड को, स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। thus SAR is a spherical NBD of a point A for all r greater than 0। बोलता है कोई ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ए है, कोई ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ए है, उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। 10 मतलब एनी ओपन स्फीयर मतलब SAR, इसी को SAR को ही बोलते हैं स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर नेबरहुड, ये एक हो गया। रेक्टेंगुलर नेबरहुड, ओके। लेट ए बराबर A1 A2 से लेके AN तक, B बराबर B1 B2 से लेके BN तक, बी द पॉइंट्स ऑफ Rn, दैट इज A, B बिलोंग्स टू Rn। तुम देख रहे हो, A का मतलब A1 A2 से AN तक, B का मतलब B1 B2 से लेके BN तक, सच दैट A1 लेस देन B1, A2 लेस देन B2 डॉट डॉट डॉट, A1 लेस देन B1, A2 लेस देन B2, AN लेस देन BN। Then the set of points x बराबर x1 x2 डॉट 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 xn, where A1 x1 लेस देन B1 लाई करा देना है। x2 यहां पर आएगा A2, यहां पर आएगा B2 डॉट डॉट डॉट, xn AN BN is called open rectangle in Rn and denoted by open sphere AB। ओपन करके लिखना है, ओके। अगेन the set of points x such that A1 less than equal to x1 less than equal to B1, x2 less than equal to A2 less than equal to B2 dot dot dot, xn less than equal to AN less than equal to BN is called closed rectangle denoted by close AB। तो चलो हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। तो ओपन स्फीयर समझ गया। रेक्टेंगुलर नेबरहुड बोलता है ए और बी दो पॉइंट है Rn का, सच दैट A1 लेस देन B1, A2 लेस देन B2 डॉट डॉट डॉट, AN लेस देन BN, ओके ये है। तब बोलता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स x पर x कोई Rn का एलिमेंट है, जहां पर x1 लाई करेगा A1 और B1 के बीच में, x2 लाई करेगा A2 और B2 के बीच में, तब उसको बोलेंगे ओपन रेक्टेंगल इन Rn। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ओपन रेक्टेंगल इन Rn, तो मीनिंग क्या निकालोगे? ऐसे करके मीनिंग निकालोगे।
और डिनोट करेंगे उसको ऐसे। उसी तरह क्लोजर, क्लोज में कुछ नहीं होगा, यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लास्ट में लिख लेते हैं हम लोग, एनी ओपन रेक्टेंगल containing a point is called rectangular neighborhood. Rectangular NBD of a point. चलो ले लो तो रोहित। एक मिनट। तो यही है ओपन रेक्टेंगल, क्लोज रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर नेबरहुड, स्फेरिकल नेबरहुड हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। ओपन स्फेयर, क्लोज स्फेयर, ओपन सेट सबका शुरुआत कर चुके हैं। ये सबसे बेहतरीन चैप्टर है, पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। अगर शुरुआती दौर में समझ में कम आया या क्लास तुम नहीं किए तो आगे चल के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहां से तुम्हारा 2 क्वेश्चन बनता है मैट्रिक स्पेस में, बेहद इंपॉर्टेंट। पूरा मैट्रिक स्पेस का जान है ये चैप्टर, इतना ही समझ लो। ओपन सेट, ओपन स्फीयर पूरा यूज होते रहेगा लास्ट तक। जितना भी मैट्रिक स्पेस का चैप्टर है सब में यूज होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग बात करते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय।